सही तरीके पर करने की कोशिश करें ताकि अल्लाह हमसे और आपसे राजी हो जाए। उसके बाद आयत नंबर 25 के अल्लाह ने कहा फकैफा इज़ा जमानाहुम लियौमिन ला रैब फीह, और ये कह क्यों कर रहे हो कि जब हम उनको उस दिन जमा करेंगे जिस दिन के बारे में कोई शक व शुबा नहीं। किस चीज के बारे में बयान हो रहा है? मैदान महशर के बारे में। अल्लाह ताला हश्र के दिन के बारे में बयान कर रहा है। फकैफा इज़ा जमानाहुम लियौमिन ला रैब फीह, जब हमको उस दिन जमा करेंगे उस दिन क्या हाल होगा कि जिसके होने में, जिस दिन के आने में कोई शक व शुबा नहीं, यानी हश्र का मैदान कायम होगा, इसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। फिर अल्लाह ने कहा उस दिन वउफ़ियत कुल्लु नफ्सिन मा कसबत, उस दिन हर जान जो कुछ भी उसने अमल किया उसका पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। अगर वो नेकी नहीं किया, बुराई किया है, तो बुराई का बदला उसको मिलेगा जहन्नम की शक्ल में। अगर नेकी किया है तो नेकी का बदला उसको मिलेगा जन्नत की शक्ल में। वहुम ला युज़लमून, और ये कि उनके साथ जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। सोचे कैसी हैबतनाक, खौफनाक, खतरनाक वो दिन होगा, यानी हश्र का मैदान, कि उस दिन पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, पूरे पूरे अमाल का हिसाब, बल्कि हमारा कच्चा चिट्ठा लाके सामने रख देगा। तो पैदाइश से लेकर मौत तक आपने क्या क्या किया अच्छे काम और कौन कौन से बुरे काम किए, उसी के मुताबिक फैसला किया जाएगा। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नंबर 26 के अंदर बयान किया कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, यानी भी कह दीजिए कि ऐ अल्लाह मालिकुल मुल्क है, बादशाहों के बादशाह, मुल्कियत के बादशाह, पूरी कायनात के बादशाह। तू तिल मुल्क का मंतशा, जिसे चाहता है बादशाहत देता है। व तंज़िउल मुल्क का मिम्मन तशा, और जिसे चाहता है सल्तनत से बेदखल करता है, छीन लेता है। व तुइज़्ज़ु मन तशा, और जिसे तू चाहता है इज्जत देता है। व तुज़िल्लु मन तशा, और जिसे तू चाहता है जिल्लत देता है। बियदिकिल खैर, बियदिकल खैर, तमाम किस्म की भलाइयाँ तेरे हाथों में। यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम मोमिनीन मुसलमान बंदों को एक तंबीह फरमाई है कि एक बात याद रखना मेरे बंदो, ये ठीक है कि दुनिया में हो, दुनिया के अंदर सब कुछ तुम्हारे सामने है, जो कुछ मैंने पैदा किया है, लेकिन एक बात याद रखना कि ये जो मुल्कियत है, यानी पूरी कायनात जो सरजमीन है, इसकी बादशाहत अल्लाह के हाथ में है। ये पूरी दुनिया जो है अल्लाह की बनाई हुई है, उसका मालिक अल्लाह है, और हम लोग क्या है, किराएदार हैं। समझा रही ना, हम लोग किराएदार हैं। मान लीजिए दुनिया में हमारी 1 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ जमीन है ना, फिर भी हम किराएदार हैं। वो असल में उस 1 एकड़ जमीन का मालिक अल्लाह है। इसलिए अल्लाह ने साफ साफ कह दिया कि मालिकल मुल्क, तमाम मुल्कों की बादशाहत अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह उसका बादशाह है। हम क्या है, हम रेंट पर रह रहे हैं। अब उसमें अल्लाह ने ये याद दिलाया कि एक बात याद रखना कि अल्लाह जिसे चाहता है बादशाहत देता है, और जिसे चाहता है बादशाह सल्तनत छीन लेता है। यानी अल्लाह चाहे तो बादशाह को फकीर बना दे, अल्लाह चाहे तो फकीर को बादशाह बना दे। फिर अल्लाह ने ये भी कहा कि इज्जत और जिल्लत तुम लोगों से ना तलाश करो, तो थोड़ी इज्जत मन तशा तो जिल्लत मन तशा। अल्लाह जिसे चाहेगा इज्जत देगा, अल्लाह जिसे चाहेगा जिल्लत देगा। ये इज्जत और जिल्लत, ये बादशाह और सल्तनत किस बेसिस पे मिलेगी? नेक अमाल की बुनियाद पर। हमारे अमाल अगर नेक होंगे तो याद रखना अल्लाह ताला इस इज्जत से नवाजने वाला है। हमारे अमाल अगर बद होंगे तो अल्लाह ताला हमें जिल्लत से नवाज देगा। तो अब ये हमारे इख्तियार में हाथ में है कि हमें इज्जत चाहिए कि जिल्लत चाहिए। जैसे क्या होता है बात दफा कि कोई आदमी नमाज नहीं पढ़ता, कहता है कि नमाज पढ़ी, बोला कि अभी अल्लाह चाहिए रहेगा नमाज पढ़ना, अगर नमाज नहीं पढ़ा तो अल्लाह नहीं चाहता। ठीक है, क्या बात कर रहे थे, यानी अल्लाह जो चाहता है करता है, तो अल्लाह चाहिए रहेगा हम नमाज पढ़े, इसलिए हम नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं। मेरे भाई तुम मेरे लिए दुआ कर देना कि अल्लाह मुझे नमाजी बना, है ना। किसी को हम दावत देते हैं तो कहते हैं मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा कि अल्लाह मुझे नमाजी बना दे। आप जा रहे हैं तो मेरे लिए भी दुआ करें। तो आप सोचिए कि अल्लाह ताला अगर नमाजी नहीं बनाया है, अल्लाह ताला अगर हमें जिल्लत दिया, किस वजह से? बुराई, हमारे गुनाह की वजह से। तो अल्लाह नहीं चाह रहा है कि आप नमाज पढ़ें। क्यों? हमारी रग़बत नहीं अल्लाह की तरफ, शौक नहीं, जज्बा नहीं है, इस वजह से अल्लाह नहीं चाह रहा है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पे कहा बेयदिकल खैर, जो भलाइयाँ हमें और आपको पहुँच रही है। भलाई हर तरह की हो सकती है, जैसे माशी तौर पे हम मजबूत हैं, ईमानी तौर पर हम मजबूत हैं, सेहत के तौर पे हम मजबूत हैं। सब भलाइयाँ ना है जो मेरे लिए अच्छा लगता है, हम चाहते हैं कि हम सबके साथ हो, सब अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह चाहे तो तवाना तंदुरुस्त कर दे, अल्लाह चाहे बीमार कर दे, अल्लाह चाहे तो बुलंदी अता फरमाए, अल्लाह चाहे तो तनज़्ज़ुली दे दे हमें। तो इस तरह की सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर बयान किया। इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला जो है हर चीज़ पर काबिल है। अल्लाह ताला
तमाम चीज़ों पर जो सबसे कंट्रोल रखे हुए अल्लाह ताला है, सब चीज़ों पर जो कंट्रोल है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का कंट्रोल है। उसके बाद आयत नंबर, देखिए ये जो आयत करीम पढ़ी कुलिल्लाहुम्मा, इसको आप नोट कर ले, सूरह आली इमरान आयत नंबर 26। अगर कोई आदमी कर्ज में दबा हुआ है, बहुत ज़्यादा मकरूज हो गया है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक सहाबी के उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल मैं कर्ज में डूबा बहुत परेशान हूँ, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि इस आयत को पढ़कर जो दुआ मांगना है मांगो। तो ये आयत याद रखिए, कुलिल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क, सूरह आली इमरान आयत नंबर 26। जो कर्ज में डूबा हुआ है, जितनी बड़ी कर्ज में क्यों ना हो, इस आयत करीमा को याद कर लिया, देख के पढ़े, बाद में दुआ मांगे। इस आयत को पढ़ने के बाद तो जितना बड़ा भी कर्ज होगा अल्लाह ताला उसको कर्ज से निकाल देंगे इंशाअल्लाह। ये बड़ी बेहतरीन चीज़ें हैं। उसके बाद अल्लाह ताला ने आयत नंबर 27 के अंदर बयान किया, तुलजुल लैला फिन नहार, रात को दिन में दाखिल करता है, ठीक है। उसके बाद वतुलजुल नहार फिल लैल, और दिन को रात में दाखिल करता है। ये जो रात दिन जो हेर फेर हो रहा है, अभी रात है फिर सुबह हो जाएगी, कौन कर रहा है? अल्लाह ताला कर रहा है। सोचिए कितनी बड़ी काम, इसको हम मेरिकल भी कह सकते हैं, मोजिज़ा, जो अपने आंखों से रोजाना देख रहा है कि कोई बटन नहीं, कोई स्विच नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, ऑटोमेटिक कैसे सुबह हो जा रही है, ऑटोमेटिक कैसे रात हो जा रही है। हम रात की भी तारीखी भी देख रहे हैं, दिन को जाने को भी देख रहे हैं। कोई तो होगा एक स्टाफ जो दिन रात को फेर रहा है, कुछ तो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। ये सब करने वाला कौन है? अल्लाह तबारक व तआला की जात है। फतुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित, क्या है? अल्लाह तबारक व तआला मुर्दे से जिंदे को निकालता है। फतुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, और जिंदे से मुर्दे को निकालता है। यहाँ पे तो समझने वाली चीज है कि अल्लाह ताला कह रहा है कि तू खरिजुल हय्य मिनल मय्यित, मुर्दे से जिंदे को निकालता है। मतलब जैसे मर्द और औरत जब शादी कर लेते हैं, भी बन जाते हैं, तो जेमा यानी हम मिस्त्री की शक्ल में नुतफा जो है औरत के रहम में जाता है, जिससे हमें ठहरता है। तो नुतफा जानदार है कि बेजान है? बेजान है। जानदार तो हम है इंसान, वो नुतफा जो जा रहा है वो बेजान चीज है, और बेजान चीज से जानदार चीज पैदा होती है। अल्लाह ताला बेजान से, मुर्दे से जिंदे को पैदा कर दे रहा है। ये बात अल्लाह रब्बुल आलमीन बतलाने की कोशिश कर रहा है। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया, तर्जुक मन तशाउ बगैर हिसाब, और अल्लाह ताला जिसे चाहता है बिना हिसाब रिस्क देता है। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि रिस्क के बारे में थोड़ा सा हम मिसगाइड हो गए हैं, और हमने रिस्क के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दे रखी है, वो है अल्लाह की इबादत। रिस्क की खातिर हम अल्लाह की इबादत से कुर्बानी दी है कि हमें किसी तरीके से रिस्क को पहले हासिल कर लेना है, उसके बाद अल्लाह की इबादत करनी है। आप देखें सहाबा की जिंदगी में कभी भी अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा कि पहले अपने आप को काबिल बना लो, फिर बाद में नमाज रोजा होते रहे, ऐसा है। लेकिन अक्सर नौजवान बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे मुआशरे की हर जगह की हाल एक जगह की बात नहीं है, कि मुआशरे में सबसे पहले हम जो दर्स ये दिया है कि आप पहले रोजी रोटी का बंदोबस्त करें, पहले ठीक करें। और अल्लाह ये कह रहा है कि वह तर्जुकु मन तशाउ बगैर हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता है, ये अल्लाह की चाहत के ऊपर निर्भर है, डिपेंड है। अल्लाह चाह रहा है कि आपको रिस्क दे तो बेहिसाब रिस्क दे, अल्लाह चाह रहा है आपको ना दे तो नहीं। अल्लाह हमारे सब सबको हलाल रिस्क अता फरमाए और बरकत अता फरमाए, आमीन। लेकिन आप देखें कि रिस्क के लिए हम किस हद तक चले गए कि अब हमें नहीं मालूम कि ये चीज़ें जो हम कर रहे हैं। एक बात ये भी है कि बहुत सारी चीज़ों को हम गुनाह मान ही नहीं, समझ रही, बहुत सारी चीज़ों को हम गुनाह नहीं मान रहे हैं कि ये भी गुनाह है। जैसे हम देखिए कि रिस्क के लिए वो काम हम कर रहे हैं जिसका शरीयत पे हुक्म नहीं। शरीयत क्या चाहती है, अल्लाह क्या चाहता है हमसे? अल्लाह हमारे लिए आसानी चाहता है, लेकिन हम तंगी चाहते हैं, यही ना है कि अल्लाह हमारे लिए आसानी चाहता है। अभी नौजवानों के अंदर जो रिस्क के मामला हैं, माशाल्लाह आप लोग यहाँ बैठे हुए बहुत से हमारे भाई दाढ़ी रखे हुए हैं ना, आपको अल्लाह पे भरोसा है, आप कॉन्फिडेंट से भरे हुए हैं पूरा कि नहीं मैं अल्लाह का काम कर रहा हूँ, और जहाँ तक रिस्क का मामला है वो अल्लाह देने वाला है। ये अक्सर नौजवानों में नहीं पाया जाता कि दाढ़ी रखे हुए हैं, उनको ये डर लगा हुआ है कि इसकी वजह से रिस्क नहीं मिलेगा। लेकिन अल्लाह ने कहा यहाँ पे कि अगर दीन का काम करेंगे तो रिस्क नहीं मिलेगा, फिर ना कहा। तो अकायद और ईमान और मजबूती बहुत बड़ी चीज़ है कि अक्सर हमारे नौजवानों का यही हाल है कि हम इस तरह की चीज़ों को गुनाह ही नहीं समझते। मान रहे हैं कि नौजवान अक्सर ये दाढ़ी देख रही है और उसको एहसास ही नहीं कि हम गुनाह कर रहे हैं, उसको लग रहा है कि नहीं गुनाह है ही नहीं, कुछ चीज़ों को हम गुनाह मान ही नहीं रहे। यही हमारी जवाल की सबसे बड़ी वजह है कि हम गुनाह मान ही नहीं रहे, हमको लगा कि हम ठीक चल रहे हैं। और ये सब छोटी मोटी चीजें हैं, बात छोटी और बड़ी की नहीं है, बात है कि हमारे लिए उसवा कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
क्या आपने ये काम किया है? किया है, बिल्कुल ठीक है। किया है तो बिल्कुल ठीक है, नहीं किया तो कोई बात नहीं। उसी तरीके से देखें कि दुनिया की तालीम के लिए, देखिए इस्लाम कभी नहीं मना करता कि आप अंग्रेजी तालीम हासिल मत कीजिए, आप अच्छे प्रोफेसर मत बनिए, अच्छे डॉक्टर मत बनिए, अच्छे बैरिस्टर मत बनिए, ये इस्लाम ने कभी नहीं मना किया। अल्लाह कह रहा हूँ, अल्लाह ने कभी नहीं मना किया। अल्लाह ने कहा, मामला कहाँ गड़बड़ हो जा रहा है कि सिर्फ इसी चीज को सब कुछ समझ लेना और बकिया दीन को कुछ ना समझना, बकिया दीन को कुछ ना समझना। आपको एक दो मिसालें दूंगा तो आपको और ज्यादा समझ में आएगी। अब देखें कि अगर हमारा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, सुबह सुबह मेरे ख्याल से 7 साढ़े 6 बजे स्कूल स्टार्ट हो जाता है, तो अगर हमारा बच्चा कंटिन्यू 4 दिन ना उठे, लेकिन बच्चा है, छोटा बच्चा है, गाली आ जाती है, ना उठे, तो हम यानी मियाँ बीवी मिलकर, घर वाले दादा दादी सब मिलकर, फूफी फूफा जो भी है करके अपराध है, एक हंगामी मीटिंग बुला लेते हैं कि देखिए बदमाशी करा, समझाइए इसको, देखिए समझाइए इसको। बाप जो है अपनी बहन से कहेगा, अपनी बहनों से कहेगा, अपने भाई से कहेगा, अपने भाई की बीवी से कहेगा, अपने वालिद से कहेगा, यानी बच्चे के जो भी रिश्तेदार है घर के अंदर रहते हैं सबसे कहेगा तो समझाओ, 4 दिन इसको ना करना है। लेकिन हमारा बच्चा 1 महीना से फजर की नमाज नहीं पढ़ रहा, कोई है, कोई मीटिंग बुलाई गई घर में, क्यों? हम गुनाह मानते नहीं उसको, हमने उसको गुनाह के फहरिस्त से निकाल दिया है। हमें ये लग रहा है कि क्या हुआ, छूट गया, तो हो सकता है आखिरत में यही मसला फंस गया, ये मुमकिन है। हो सकता है अल्लाह कहेगा कि मेरे बंदे मैंने 5 वक्त की नमाज पढ़ दिया, तुमने उसमें अमेंडमेंट कहाँ से कर दिया, संशोधन कहाँ से कर दिया, तरमीम कहाँ से कर दिया कि 7 बजे भी पढ़ सकते हैं, 8 बजे भी पढ़ सकते हैं। नौज बिल्लाह मिन ज़ालिक, मैं बेवकूफ हूँ कि जो इस टाइम नमाज को फर्ज कर दिया। सोचिए, एग्जाम, अल्लाह इम्तहान ले रहा है कि नींद की इसकी मोहब्बत ज्यादा है कि अल्लाह की मोहब्बत, इसको बिस्तर प्यारा है कि मस्जिद प्यारा है, इसको अल्लाह प्यारा है कि नींद प्यारी है। ये अल्लाह आजमाएगा, नहीं तो जन्नत कैसे मिलेगी? इस रोए जमीन पर सबसे ज्यादा अगर कोई आजमाएगा तो नबी की जात, अंबिया को सबसे ज्यादा आजमाया गया, किसी को नहीं आजमाया गया। सहाबा को आजमाइश नहीं पड़ी जो अंबिया को आजमाइश दी गई, लेकिन अंबिया उस आजमाइश पर खड़े होते रहे। ये वो फैक्ट है जिस पर कभी हम गौर नहीं करते। तो ये चीज है कि इस्लाम ने कभी नहीं मना किया कि आप दुनियावी तालीम हासिल मत कीजिए, लेकिन प्लस में रखिए दुनियावी तालीम प्लस नमाज, दुनियावी तालीम प्लस दीन, दुनियावी तालीम प्लस सही अकीदा, दुनियावी तालीम प्लस नेकी खैर भलाई, सब प्लस में हो, लेकिन हम सबको माइनस में किए हुए हैं, हम सबको माइनस में किए हुए हैं। यही वजह है कि इस्लाम इस चीज को पसंद नहीं करता, अल्लाह पसंद नहीं करता चीजों को। अल्लाह को छोड़ कर कोई काम किया जाए अल्लाह को पसंद नहीं। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पहली आयत कुरान की उतरी कि पढ़ो अपने रब के नाम जिसने तुमको पैदा किया। तो हम इसको अक्सर मजलिसों में जिक्र करते, देखो एजुकेशन के बारे में, तालीम के बारे में, तरबियत के बारे में कुरान की कितनी अच्छी आयत आई। तर्जुमा क्या है? पढ़ो अपने रब के नाम से, पहले लगा दिया अपना नाम, रब के नाम से पढ़ना, सिर्फ पढ़ना नहीं है। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, उस रब के नाम से पढ़ो जिसने तुमको पैदा किया। यानी पढ़ाई भी करनी है तो अल्लाह को छोड़ करनी है, पढ़ाई भी करनी है तो हम अल्लाह को नहीं छोड़ सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी चीज को यहाँ पर बयान किया कि रिस्क के बारे में जो भी हम आज का डिसीजन ले रहे हैं, और हमें लग रहा है कि नहीं अगर ये चीज होगा तो रिस्क होगा। आप याद रखें कि जानवर क्या पढ़े लिखे हैं। एक परिंदा घोंसले से उड़ रहा है सुबह में, और शाम को जब उड़ के आ रहा है तो उसकी तमशेर हो क्या रहा है, वो क्या पढ़ा हुआ है, क्या डिग्री उसके पास है, लेकिन अल्लाह उसको भी रिस्क देता है। समंदर के अंदर जो मछलियां है वो क्या पढ़ी लिखी है, कोई डिग्रियां है, अल्लाह उसको भी खिला रहा है। जमीन के अंदर कीड़े मकोड़े हैं, अल्लाह उनको पाल रहा है। ये कुत्ते जो मुआशरे में देखते हैं, जो न जाने एक एक कुत्ती कितने बच्चों को पैदा करती है, वो कैसे बड़े हो गए, कैसे खा रहे हैं, ना कोई कमा रहा है ना कोई खिला रहा है, अल्लाह ताला। तो हम पढ़े लिखे लेकिन तालीम को रिज्क से ना जोड़े कि हम तालीम इसलिए हासिल कर रहे हैं कि हमारी रोजी अच्छी हो जाए, तालीम इसलिए हासिल करें कि हमारा मुआशरा हमारे किरण से, रोशनी से मुनव्वर हो जाए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पे इन चीज़ों का तज़किरा किया कि वह तर्ज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैरि हिसाब, जिसे अल्लाह चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। दो आयत, आयत नंबर 28 और आयत नंबर 29 जो बकिया है वो इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते दर्स में उसको बयान कर दिया जाएगा। इसके ताल्लुक से कोई सवाल हो तो ऑफलाइन या ऑनलाइन वाले पूछ सकते हैं। जो आयत करीमा भी गुजरी जिसमें है कि लन तमस्सना नारु इल्ला अय्यामुम मादूदात, यहूदियों के अंदर ये आग भी सोच है कि हम जहन्नम में अगर गए भी तो चंद दिनों के लिए जाएंगे। और एक दूसरी आयत सूरह बकरा में गुजर चुकी है, शायद आपको याद हो,
उसमें है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन के लिए जाएंगे, 40 दिन के लिए हम जहन्नम में जाएंगे, उसके बाद 41वें दिन हम जहन्नम से निकल जाएंगे। सवाल ये है कि ये चीज़ तो मुसलमानों के अंदर भी है, हमारी सोच बनी हुई है। मैंने उसके बारे में इशारतन बात की बात बताकर गुजरा कि आजकल हमारा भी हाल वही है कि हम भी उलमा, मैंने कहा था कि उलमा दो तरह के होते हैं, एक उलमाए हक होते हैं, एक उलमाए सू होते हैं। उलमाए हक वो होते हैं जो किताब और सुन्नत की रोशनी की बात बताते हैं, उलमाए सू होते हैं जिनके लिए किताब और सुन्नत का कोई फर्क नहीं होता, वो अपने मन मुताबिक फैसला करते हैं या फतवा वगैरह देते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने ईमान की फिक्र करें। अगर उलमाए हक भी हमको कोई बात बता रहे हैं तो हम उसको रिसर्च करें, तहकीक करें उसके बारे में, किसी से भी बात कोई सुने, हमको अपनी तहकीक करनी है। अल्लाह ताला हमें इल्म व दानिशमंद बनाया है और इल्म हिकमत से नवाज रखा है, हम उसमें मेहनत करें। इसमें एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि हम मेहनत नहीं करना चाहते दिन के मामला में। दुनिया के मामले में एक प्रॉपर्टी खरीदनी हो तो न जाने कितने लोगों से जांच पड़ताल करवाने के लिए, और कहाँ कहाँ हम चले जाते हैं, ना धूप देखते हैं ना बारिश देखते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ठोस काम हो। तो उसी तरीके से हम चाहते हैं कि ठोस जन्नत मिले तो मेहनत करनी होगी, हमें तहकीक करना होगा, और तहकीक करेंगे तो अल्लाह हमको हिदायत देते हैं। तो अल्लाह देखता है कि बंदा बहुत सीरियस है दिन के मामले में, अल्लाह उसकी रहबरी और रहनुमाई फरमा देता है। तो मुसलमानों के अंदर भी एक चीज़ है कि हमको अब किसी चीज़ की जरूरत है, हमने ये काम कर लिया तो हम क्या है, उनके दामन पकड़ के जन्नत में चले जाएंगे, हमको कोई नहीं रोक सकता है कि नहीं। ये कंसेप्ट मुसलमानों के अंदर भी है, क्योंकि निकाल देना चाहिए। क्यों निकाल देना चाहिए? आप सोचिए कि सहाबा से ज़्यादा कोई अमल करने वाले थे, सहाबा से ज़्यादा कोई अमल करने वाले नहीं थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दामादे रसूल हैं, और अल्लाह के रसूल की दो बेटी उसने निकाल दिया, ये भी एक शर्फ है। और हज़रत उस्मान की भी बहुत फजीलत बयान की गई किताब और सुन्नत के अंदर। हज़रत उस्मान गनी उन सहाबा में से है जिनको दुनिया में जन्नत की खुशखबरी मिली। 10 सहाबा इकराम को दुनिया में जन्नत की खुशखबरी मिली थी अल्लाह की तरफ से कि 10 जब इंतकाल करके जाएंगे तो जन्नत में चले जाएंगे। उसमें से उस्मान गनी थे। उस्मान गनी जब कब्र के पास से गुजरते थे इतना रोते कि आपकी दाढ़ी पूरे आंसुओं से भीग जाती थी। जो लोग देखते सहाबा कहते थे उस्मान गनी आपके सामने जन्नत का जिक्र किया जाता है, आपके सामने जहन्नम का जिक्र किया जाता है, आप उतना नहीं रोते जितना कब्र के पास गुजरते हैं तो रोते हैं। तो उन्होंने कहा कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, ये मंजिल अगर आसान हो गई तो बाद की मंजिलें भी आसान हो जाएंगी, ये मंजिल अगर मुश्किल हो गई तो बाद की मंजिलें भी मुश्किल हो जाएंगी। ये कौन रो रहे हैं? जिनको दुनिया में जन्नत की खुशखबरी दे दी, वो रो रहे हैं। यानी उनको अभी भी शक है कि शायद अल्लाह ताला हमारे किस अमल से नाखुश हो जाए जो मुझे नहीं मालूम है। तो हम कैसे ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं तब जन्नत में चले जाएंगे? क्या सहाबा से बेहतर हमें नहीं ना है? हम सहाबा से बेहतर, ये सोचनी चाहिए। कौन है? समझ में नहीं आया। दर्स के इख्तिताम के ऐलान की जाती है दुआ के साथ। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को हाजिरी को कबूल फरमा ले, और जो भी हमारी परेशानी है जिससे हम अंदर से काफ़ी परेशान है अल्लाह आलमीन तो हमें ज़हनी और क़ल्बी तौर पर सुकून अता फरमा। आमीन। आमीन। वाक़िअ दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।